आज हम लोग देखते हैं कुछ खेल खेलते हैं, ठीक है? यस। अच्छा, देखिए अव्यय भी 5 होते हैं, प्रत्यय भी 5 होते हैं, अव्यय भी 5 होते हैं, वर्ग भी 5 होते हैं। अच्छा, इसको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। जिसको हम लोग वर्गीय व्यंजन कहते हैं उसको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। और ये जो जस है तो जो हमारे 42 प्रत्याहार होते हैं, कहोगे 42 प्रत्याहार कहाँ से निकलते हैं? तो 42 प्रत्याहार महेश्वर सूत्र से निकलते हैं। कहाँ से? महेश्वर सूत्र से। महेश्वर सूत्र 14 होते हैं ना, सबके अंतिम में हलंत एक अक्षर होता है। हलंत वाला अक्षर को निकाल दोगे तो 42 अक्षर बचेंगे और उसी से प्रत्याहार बनता है। एक प्रत्याहार बनता है क्या? जस। और वर्ण जो होते हैं, यानी प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? तो 5 होते हैं। और जस में कितने संख्या, जस में कितने अक्षर होते हैं? तो 5 होते हैं। वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? तो 5 होते हैं। और लकार भी 5 ही होते हैं। लकार कितने होते हैं? 5। पांडव भी 5 ही थे। अब पंचवटी में अगर देखा जाए तो बटों की संख्या यानी वृक्षों की संख्या कितनी थी? 5 ही थी। अब पंचरात्रम में अगर देखा जाए तो रात्रों की संख्या कितनी होगी? 5। सब 5 वाले हैं, ठीक है? अब एक बार दोहराते हैं, आप 5-5 करते रहिएगा, ठीक है? प्रत्यय कितना? 5। प्रत्यय कितना? 5। प्रत्यय कितना? 5। वर्ग कितना? 5। जस कितना? 5। वर्ण कितना? लकार कितना? पांडव कितना? पंचवटी, पंचरात्रम, पंचय, अव्यय, वर्ग, जस, जस, वर्ण, लकार, अव्यय, प्रत्यय, माता भी 5। चलिए, इसी प्रकार हम 5-5 ध्यान रखेंगे क्या क्या चीज 5 है। यहाँ पर प्रत्यय जो है 5, यहाँ पर पहला प्रत्यय जो है वो क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा है कृत प्रत्यय और चौथा है तद्धित प्रत्यय और पांचवा है। इसका काम क्या है? हम क्यों पढ़े प्रत्ययों को? सवाल उठता है। तो प्रत्यय को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि शब्द रूप बनाना पड़ता है। राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। राम का शब्द रूप जब हम बनाते हैं तो इसी की सहायता से बनाते हैं। तो इसमें देखिए सुप प्रत्यय की संख्या होती है 504। कैसे 504 होती है? तो रांत जो होते हैं हमारे, यानी आकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, इस प्रकार से 8 हुए। और लिंग जो होती है 3, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। और वचन जो होते हैं तो 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और जो विभक्तियां होती हैं वो 7। तो कुल टोटल अगर पूरा कर दिया जाए तो 504 शब्द रूप होते हैं। आगे देखेंगे तीन प्रत्यय में। तीन प्रत्यय क्या काम है? तो तीन प्रत्यय का काम है, बेटा अभी न लिखो, समझ लो फिर लिखना। तीन प्रत्यय का काम क्या है? धातु रूप बनाने में, ठीक है? धातु रूप बनाने में देखिए, जब हम लकार का प्रयोग करते हैं, कोई अनुवाद करते हैं तो उसमें लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम पढ़ता है, राम पठति, ती क्यों लगा? क्योंकि राम पढ़ रहा है, वर्तमान काल है तो लट लकार लगा। पठति, राम पठति, राम जो है तो किन अन्य पुरुष का है तो उसमें लट लकार, अन्य पुरुष का एक वचन है इसलिए लट लकार का प्रयोग हुआ और ती का प्रयोग हुआ, ठीक है? तो ये हो गया तीन प्रत्यय। 3 से पुल्लिंग होते हैं, मतलब पुरुष 3, वचन 3, पद 2। पद कितने होते हैं? 2। एक होता है आत्मनेपद पद और एक होता है परस्मय पद। और ये 5 जो होते हैं वो हमारे होते हैं लकार। क्या होते हैं? लकार। टोटल अगर गुणा किया जाए तो बन जाते हैं कितना? 90। कितना? 90। अभी सब कुछ ग्रामर पढ़ना है अब्बे, है ना? अब इसके बाद आता है कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय संज्ञा और सर्वनाम बनाने में आते हैं। इसके कुछ भाग हैं, जैसे अनियर, क्या? अनियर, कत्वा, ठीक है? जिसके अंतिम में त्वा बचे, बहुत सारे हैं, फिर एक दिन पढ़ाया जाएगा। तद्धित प्रत्यय में क्या काम आता है? विशेषण बनाने काम आते हैं। स्त्री प्रत्यय जो है, तो स्त्री प्रत्यय क्या करता है? सीधे पुल्लिंग को स्त्री में कन्वर्ट कर देता है, परिवर्तन कर देता है। यहाँ पर देख सकते हैं अश्व, अश्व माने घोड़ा, और ता प्रत्यय लगा था, स्व यानी घोड़ी होती है, ठीक है? फिर इसके बाद आते हैं अव्यय। यहाँ जो भाग था, यहाँ प्रत्यय था, फिर अव्यय था। तो अव्यय जो है, अव्यय जो है आपका, अव्यय भी 5 प्रकार के हैं। क्या है?
उपसर्ग। ठीक है, 22 उपसर्ग आपको याद है। चलिए एक दोहा के माध्यम से उसको याद कर लेते हैं। प्रपरा प्रतिपरी अव अपरी प्रपरा प्रतिपरी अनुवप आंग सुसम अनुवप आंग सुसम अति अधि अपि अभिउपौत अति अधि अपि उपौत दुस दुर्वी उपसर्ग दुसरवि उपसर्ग हो रामा निस निर्नी उपसर्ग। पुराणी सनिरनी उपसर्ग। ये 22 उसमें हमारे उपसर्ग आ जाते हैं। लिखे होंगे आप, नहीं लिखे होंगे तो फिर लिखा दिया जाएगा। ये क्रिया विशेषण जो है, तो क्रिया विशेषण क्या है, जैसे यथा है, तथा है, इव है, एव है, ये सब अव्यय हैं। इनको जानने से हमें ये होगा कि जब हम समास की ओर चलेंगे तो पूर्व पद अगर हम अव्यय जानते रहेंगे तब अव्ययी भाव समास भी पहचान लेंगे। फिर इसके बाद आता है चादी, तो चव आप भूय खलु दुबई। ठीक है, इसके बाद समुच्चय बोधक में है अर्थ उत चेत नो चेत। अब विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक यानी अचानक निकलने वाला शब्द। आहा, अरे भो, अरे ये मायरे जायरे, ये सब क्या कहलाएंगे, विस्मयादि बोधक कहलाएंगे। ठीक है, अरे सुन सुन, तो ये सब क्या होगा, अचानक। इसके बाद आता है वर्ग, तो 5 वर्ग होते हैं। कचट तप का कचट तप, हाँ, तो क वर्ग में क ख ग गंगा, और बाकी सब आप जानते हैं, नहा लो गंगा। फिर इसके बाद ये हमारा आज छोटा सा ग्रामर का भाग कंप्लीट हुआ।